दिस इज सेल्फ इंस्पायर्ड डबल वन। क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, आई टेल यू द रीज़न। सो आजकल क्या हो रहा है, यू विल सी मेनी ऑफ द रील्स आर लाइक दिस कि भाई शादी हो रही है और लड़कियां एकदम ऐसे घूंघट करके नाचती हुई सी पहुंच रही हैं लौंडों के पास। ओके भाई, मुझे नहीं समझ आती ये चीज़। अभी वो मैंने लेटेस्ट एक कोई रील देखी जिसमें क्या था कि देयर वाज अ गर्ल, ओके, और वो बेसिकली क्या करती है कि उसकी शादी है, ठीक है, उसको वहाँ तक जाना है, जयमाल वाला जो पूरा पूरा सेशन होता है वहाँ तक जाना है। एंड शी इज़ लाइक पूरा वहाँ से घूंघट करके लंबा सा उस पर अपने बंदे की फ़ोटो चिपका करके वहाँ से नाचते हुए जा रही है। आई डोंट गेट इट। मुझे लग रहा है ना अभी ये टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है कि बहुत जल्द लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ डांस करते हुए नहीं, मेरे को तो लगता है दूल्हे को गोद में लेकर के जाएंगी वहाँ तक। सो आई फील ये चीज़ होगी, क्योंकि जिस तरीके से ना जा रहा है, पहले होता था कि आई एम नॉट बीइंग ऑर्थोडॉक्स बट पहले होता था कि भाई लड़कियां बहुत उदास रहती थी रिगार्डिंग द मैरिजेस एंड ऑल दैट। बट अब क्या है कि जैसा लगता है कि हाँ भाई इनके अडॉप्शन पेपर साइन हुए हैं और अब इनको बस अपने पुराने पेरेंट्स से मुक्ति मिल जाएगी और नए पेरेंट्स के साथ ये बहुत खुश रहेंगी। क्या सेंस है इस चीज़ का? देखो, या तो तुम अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर हैप्पी, या तो तुम ये सोच रहे हो कि दिस इज समथिंग व्हाट्स गोना चेंज योर लाइफ। या इट विल, ऑफ कोर्स योर लाइफ विल गेट चेंज्ड। बट आई विल टेल यू वन मोर फैक्ट, जितनी भी लड़कियां, मोस्टली आई विल से मोस्टली जो लड़कियां स्टेज तक डांस करते हुए जाती हैं उनमें से मुझे लगता है 50% ड्रंक। और क्योंकि होशो हवास में इंसान इतना इमोशनल होता है कि मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन बट आई कैन टेल यू बिकॉज कुछ शादियां तो देखी हैं मैंने जहाँ मुझे ये लगता है कि यार ये आप होशो हवास में नहीं कर सकते। आपको उस लेवल का या तो अपने पेरेंट्स, आप इस लेवल पे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो कि हाँ भी आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ व्हाट वी नॉट नीडेड, ओके, या तो फिर ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं दिस इज गोना ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। इट विल, ऑफ कोर्स इट विल, यू आर गोइंग टू चेंज द होल वर्ल्ड beside you, but you are just pretending. I mean, these marriages are fucking fake, okay? शादी होना, फिर उसके बाद दूसरे दिन एयरपोर्ट पे हनीमून के लिए दिखना, पेपराजीज का ये सब कुछ कैप्चर करना, fucking shitty things, seriously shitty things, because I feel शादी है ढोंग नहीं है, तुम शादी कर रहे हो ढोंग कर रहे हो। वंस यू आर गेटिंग मैरिड, सेकेंड फोर्थ मंथ यू आर गेटिंग डिवोर्स्ड, दैट इज अ आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट, बट द थिंग इज कि इंसान फेक बहुत है सीरियसली, चाहे वो शादी का मैटर हो या किसी और का भी मैटर हो। सिंस आई नो दिस, people are just pretending we are happy, we are the happy go couple, oh god हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तो इतने खुश हैं, ये है वो है, जो दुनिया भर की बकचोदी। क्या सेंस है इस चीज़ का? अगर तुम खुश हो तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया में इस चीज़ का ढोल नगाड़ा क्यों पीटे? It's all about it's not about just particularly celebs, no, it's not about that, it's about every fucking person because they started that trend, so every fucking person is just following that। एंड जो इंसान इतना इमोशनल होता है ना, इतना इमोशनल होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कि वी आर गोइंग टू लीव आवर हाउस एंड ऑल दैट, इमोशनल, मुझे लगता है लोगों के अंदर इमोशंस बचे ही नहीं। कहते ना वो बंदा मेरी दुनिया है, नहीं बहन, कोई तुम्हारी दुनिया नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम खुद की दुनिया नहीं हो, इसलिए तुमने किसी और को दुनिया बनाया। एंड आई फील कि शादी के बाद जो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है उसमें
काफ़ी सारी बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं। आई मीन मान लो मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि किसी की शादी हुई, ठीक है, उसको बाई चांस शी वॉज हैप्पीली मैरिड, एवरीबडी नोज कि वो बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है, उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, बट यू डोंट नो द बिहाइंड द सीन्स थिंग्स, यू नो, even I'm recording it and you don't know how tough is that to elaborate anything like this. So it is like this. दुनिया को दिखाने के चक्कर में इंसान डिप्रेस होकर के भी मुस्कुराता है. That's the holy shit. Because उसे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना तो वो डिप्रेस हो जाएगा, वो लोग उसको देख लेंगे कि हाँ वो डिप्रेस है, हाँ वो अच्छा नहीं फील कर रहा है, हाँ उसे प्रॉब्लम हो रही है. सिंस कोई इंसान इस लेवल पे नहीं पहुंच जाता जिस लेवल पे उसे ये रियलाइज हो जाए कि नहीं यार दिस इज व्हाट नॉट इट इज. मैं नहीं कह रही कि शादी होती है तो लोगों को खुश होने का हक नहीं है. जो ये नौटंकियाँ क्या है, शादी मेहंदी संगीत बकचोदी. Why people are not into that you should go and do the court marriage. That's it. तुम्हारा भी पैसा बचेगा, सामने वाले का भी पैसा बचेगा. Invest it somewhere else. And ढोल नगाड़े बजा करके इस दुनिया को दिखा करके तुम्हारे पास है क्या, फायदा क्या है? मैं तो कहती हूँ अगर किसी की शादी हो ना तो कुछ गरीबों को बुला करके खाना खिला दो, ज़्यादा अच्छा है. स्टेज तक नाचते हुए मत जाओ, खुश हो कोर्ट मैरिज कर लो. ये ढोंग की है जरूरत है. पैसे हैं तुम्हारे पास, अच्छी बात है. आई एम नॉट सेइंग इट कि नहीं यार उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं कर सकता. आई फील अगर है पैसे अच्छी चीज़ है, तुम रिच हो अच्छी बात है, बट व्हाट आई फील अगर तुम्हारे उन पैसों से किसी ऐसे इंसान की हेल्प हो रही है जिसके पास शायद खाने को भी नहीं है एंड सिर्फ अपने ढोंग में तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, सो आई फील यू नीड टू रीथिंक. पता है मैं लखनऊ की सड़कों पे जब कभी निकलती हूँ तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि लोग छोटे छोटे ऐसे ना चादरों के टेंट बना करके उसमें अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी रात गुजारने की, बस एक रात गुजारने की कोशिश करते हैं. और वहाँ पे हम लोग, हम जैसे ढोंग के चक्कर में एक बहुत बड़ा अटायर सेट करते हैं, एक 10-15 लाख का लहंगा सेलेक्ट करते हैं, हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट आउटफिट सेट करते हैं, नौटंकी सेट करते हैं, डीजे को पैसे देते हैं, डांस करते हैं, बूज वगैरह एवरीथिंग. एंड व्हाट वी गेट, सुकून मिलता है? कभी नहीं मिलेगा. ढोंग में सुकून नहीं है और सुकून में तुम ढोंग नहीं कर सकते. मेरा मानना यह है कि जब तुम्हारा कोई स्पेशल डे हो ना, कभी भी ट्राई दिस आउट, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर. कभी भी अगर तुम्हारा कोई ऐसा स्पेशल डे हो, तुम्हारा बर्थडे, एनिवर्सरी और एनीथिंग लाइक दैट, और मे बी द मैरिज डे, गो अहेड एंड हेल्प समबडी हु नीड इट. ज़रूरतमंद की मदद करो बस. दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम अदर्स इवन कि 10 लाख का लहंगा ना खरीद करके या 20 लाख 25 लाख का मेकअप ना करा करके, सिंपल वेडिंग, कोर्ट मैरिज एंड हेल्प समबडी जो नीडेड है, जो ये सोचता है कि यार यू नो ब्लेसिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड relatives are not one of them who can bless you. I believe in that because I feel wishing somebody from not so warm hearted is better than that you don't wish.
Sometimes I feel I don't want to wish somebody because I feel that was not needed. So it's just that for me that make me feel really really bad about it. I think जब मैं इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ कि हाँ भी शादी में लोग इतना ढोंग कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल करना चाहूँगी, बट आई अप्रिशिएट इट मोर इफ समबडी ऑन देयर मैरिज डे they are just being really really normal and they are helping others on that particular day. Imagine that thing कि अगर कोई एक कपल अपना अटायर छोड़ लाइक अपने पूरे कॉस्ट्यूम्स को नॉर्मलाइज करके लोगों की सिर्फ हेल्प कर रहा है, मेरे को लगता है दुनिया की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. मतलब उसके बाद ज़रूरत नहीं है ना, शायद कोई गरीब ना हो, शायद किसी को उस फटे हुए चादर में सोने की ज़रूरत ना पड़े, शायद उसके पास भी वही हो जो तुम्हारे पास है, उसे ये ना सोचना पड़े कि यार आज तो खा लिया कल कैसे खाऊंगा, ये ना सोचना पड़े. शायद कोशिश कर सकते हो ना शायद. आई एम बीइंग रियली रियली इमोशनल राइट नाउ, बट आई विल टेल यू वन थिंग. ज़रूरत आपको लोगों को समझने की है, ज़रूरत आपको ये समझने की है कि बेसिकली आपको सेल्फलेस होने की ज़रूरत है. लाइक सॉरी सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस होने की ज़रूरत है. एक्चुअली पीपल आर एक्चुअली नाउअडेज रियली रियली सेल्फिश. मेरा शादी है, एक ही बार होना है, उसके बाद तो कभी नहीं होना है, और people are getting like married for 2-3 times and they're not into their controls, even though they can be like, अगर उनको प्यार करने पे छोड़ दिया जाए I'll tell you, तो ये हर दिन प्यार करेंगे और हर किसी दूसरे इंसान से शादी करेंगे. So that's it for today guys. बहुत ज्ञान दे दिया मेरे आज. So thanks for watching if you have watched until now. So do like, subscribe and comment below so I can reply you guys. And you guys are not even subscribing my channel and I'm not really really happy with that. So do subscribe. Let me know in comments what's your thought in that case. So I would love to be like that. Bye guys.